तो बढ़ेगा ही तापमान। तो ये तापमान बढ़ने के देख लिया होगा आपने, तापमान बढ़ रहा है। तो ये क्या है, जंगल जल रहा है। जंगल किसकी वजह से जल रहा है? हम इंसानों की गलती से। हम क्या करते हैं कि अचानक कहीं पे जाते हैं, आग जलाते हैं, अब वो आग को बुझाना भूल जाते हैं। आप यात्रा पे आगे चले गए, लेकिन जल्दी वो आग को आपने छोड़ दिया। हवा आई, हवा ने आग को आगे बढ़ाया आगे और जंगल पूरा की जंगल हो गया, जिससे कि ये देखो इन्वायरमेंट बढ़ रहा है। जी। आग से क्या होगा, धुआं निकले, धुआं से क्या होगा, तापमान खराब होगा, इन्वायरमेंट खराब होगा। इन्वायरमेंट खराब होगा तो पेड़ पौधे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे जल रहे हैं ना, पेड़ पौधे जलने से कितना नुकसान होता है। एक तो हमारे जो पेड़ पौधे में जो जीव यापन करते हैं, जिनका हैबिटेट है, हो जिनका घर है, हो पक्षी हो गया, पक्षी किस टाइम अंडे दे रहे हैं, बच्चे हो रखे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हो ऐसे मरे जाएंगे। किसकी गलती से? एक छोटी सी गलती से हमारे से। वो भी हमारे लिए, प्रकृति के लिए। ये छोटे कीड़े मकोड़े, एक कुछ जीव होते हैं जो पेड़ की कोठर में घोंसला बनाते हैं, कुछ जीव होते हैं जो पेड़ पे घोंसला बनाते हैं, कुछ जीव होते हैं जो जमीन के अंदर घोंसला बनाते हैं, कुछ पत्तियों पे जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं। लेकिन हर चीज यहाँ पे, चींटी हो गई, चींटी, पतंगे, तितली, जितनी भी चीजें हैं, हर चीज इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। घर में आपने देखो कॉकरोच सफाई भी करता है जी। और इतना नुकसानदायक काटता नहीं है किसी को। लेकिन जैसे अब एक जंगल की बात बता रहा हूँ, कोई जानवर मरा, जानवर क्या, गिद्ध, सियार ये होते हैं, लकड़बग्गा होता है। गिद्ध क्या करता है कि एक बड़ा सा जानवर को आधा घंटे में पूरा खत्म कर देता है। यदि वो जानवर को खत्म नहीं किया, उसकी बॉडी वैसी रहेगी तो उससे हैजा फैलने के बहुत संभावना होती है। तो हवा के माध्यम से भी हैजा फैल जाता है। तो पहले क्या होता, महामारी ऐसी बढ़ती थी, ठीक है। तो वो जानवर क्या करते हैं, उसको आधा घंटे में बिल्कुल खा के और उसको बिल्कुल फिनिश कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, महामारी खत्म हो जाती है। ऐसे कीड़े मकोड़े इन्वायरमेंट को, जैसी छोटी छोटी जड़ी बूटियां हैं, हर किसी का ज्ञान ना आपको है ना हमें है। लेकिन जो क्या करते हैं, जड़ी बूटी, आदमी क्यों बोलता है कि यार सुबह की हवा खाओ। सुबह की हवा क्यों खानी चाहिए? हम बोलते हैं रात की हवा खा लो। तो सुबह क्या बोलते हैं? सुबह क्या है, जड़ी बूटी अपने तत्व से उठाकर एक ऐसे द्रव्य, एक सुगंधित हवा छोड़ते हैं, जिससे मनुष्य बहुत ही स्वस्थ होता है, बहुत स्वस्थ होता है। तो आप स्वस्थ तब रहेंगे। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन ढूंढ के नहीं मिल रहा था। आप ऐसी जगह आ रहे कि यहाँ पे ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन एक दिन अगर हम इन जंगल को जलते जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो हम ऑक्सीजन कहाँ से बनाएंगे? एक बार बताओ, कितने रहेंगे? बच्चा स्कूल पे भी एक सिलेंडर रख के जाएगा तो बैग कहाँ रहेगा? तो हमें आज की नहीं देखनी है, हमें आगे पीढ़ी की सोचनी है। इसलिए हमें क्या है, जब आप गौमुख की यात्रा कर रहे हैं तो आपको पर्सनल ध्यान, पहले तो ये गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है, पार्क में अग्नि ज्वलनशील पदार्थ ले जाना ही प्रतिबंधित है, ठीक है। और जब भी किसी को देखा या किसी को आगजनी या फायर का कोई किया, उसको अपने सामने रो, बुझाओ, तसल्ली बख्श उसको करो, फिर आप आगे बढ़ो। या आपने किसी को देखा या आपने कहीं पे धुआं देखा, तो तुरंत चौकियां, हमारे रास्ते में 9 किलोमीटर 14 किलोमीटर पे हमारी चौकियां हैं। और यहाँ पे क्रूज स्टेशन है, यहाँ पे भी क्रूज स्टेशन है। तो रास्ते में चलते चलते हमारी चौकियां चलती जाती हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। तो आप धुआं देखते हैं, वो हो जाते हैं, ताकि हम उस आग पे तत्कालिक काबू पा सके और जंगल को बचाया जा सका, ठीक है। तो आप यहाँ पे नहीं कि आप ये फायर सीजन, आप नीचे भी ये चीज ध्यान रखना, कहीं भी कि फायर सीजन में ऐसा ना हो। आप पेड़ पौधों को बचाओगे, जंगली जानवर को बचाओगे, तभी तो हमारा अस्तित्व रहेगा। अब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जंगली जानवर नहीं, तो हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा? उस जंगल में जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमने कहीं ऊपर हाइट में जीवन यापन कर रखा है, तो अगर वहाँ जंगली जानवर है और रहता है, तो मनुष्य भी वहाँ रह सकता है, ठीक है। हमारी जो सांसें, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जंगली जानवर के जो बाल है वो उनको ऑब्जर्व करने में काम करते हैं, ठीक है। तो जानवरों का वही होना अस्तित्व में बहुत बड़ा है। जहां जानवर निवास कर रहा है, जानवर की एक्टिविटीज है, वहां समझ कि हमारी भी एक्टिविटीज संभव है। इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप लोगों से फिर विनम्र प्रार्थना है, आप स्नान घाट में स्नान करने जाएं, आप स्वच्छ और पवित्र हो जाएं। लेकिन आप स्वच्छ और पवित्र तो हो गए, लेकिन आप लोग कपड़ा नहीं छोड़ना। वहां पे क्या करते हैं, आपने जो कपड़ा आपने नहाया उनको वहीं ड्रॉप कर देते। आप उनको उठाइए, वहां पे कूड़ादान लगा हुआ है, कूड़ादान लगा के आप कूड़ादान में डाल दीजिए। यदि नहीं मिलता है तो आप थोड़ा आगे बढ़िए और वहां उनको दे।
आप कोई भी चीज़ खाते हैं, एक पन्नी रखिए, पन्नी को उसमें पन्नी में डालिए, जहाँ पे आपको कूड़ादान मिल रहा है वो कूड़ादान में ड्रॉप कर दो। कूड़ादान में ड्रॉप हो जाएगा तो हमारे जो कर्मचारी हैं या नगर पालिका जो कर्मचारी यहाँ पे होते हैं, हम तो अपने पार्क क्षेत्र में करते हैं सफाई, यहाँ गंगोत्री में नगर पालिका, यहाँ जो नगर पंचायत है उनके कर्मचारी हैं, वो उसको सही जगह पे डिपोजिट कर दें, ताकि कुछ ही एक हिस्सा ही खराब हो, पूरा हिस्सा खराब ना हो। और गंदगी फैलने से आपको पता है कि महामारी बढ़ती है। अब जल को दूषित करेंगे तो यहाँ तो हमने दूषित करके चले गए, लेकिन नीचे पीना किसने? आप ही ने तो पीना, तो बीमार कौन होगा? आप लोग। बिल्कुल। तो इसलिए इसको पवित्र रखना चाहिए। ये आपने हर किसी का कर्तव्य रहेगा। और आप जीवन में आग में आए हो, धाम की सफाई करनी है, अपने आप को भी यहाँ से स्वच्छ बना के जाना है और गंगोत्री धाम को भी स्वच्छ बनाए रखना है। इसमें आपने हमारे पार्क प्रशासन की और हमारे नगर पंचायत की बिल्कुल पुरजोर मदद करनी है। इससे जो है आप लोगों को स्वच्छता भी रहेगी और यहाँ का एक मैसेज जाएगा कि भाई वहाँ पे इस प्रकार से हम लोग जाते हैं और अपना स्नान करके अपना कपड़े जो है डस्टबिन में डाल करके, नदी में नहीं प्रवाहित करके डस्टबिन में डाल के वो करना है। और कल की यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं। आप लोग कल यहाँ से अच्छा, मैं आपसे 2-3 पॉइंट यहाँ पर पूछूंगा। यदि आपने किसी को देख लिया कि आग जला रहा है तो आप क्या करना चाहेंगे, बताइए। सर मैं तो ये चाहूँगा उसको पहले मना करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर लिए हैं उसको मुझे सूचना करनी है कि ये व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है। क्या वो दंड का प्रावधान हो सकता है उसके लिए? जी जरूर, क्योंकि उसे मना किया गया। आप ही बताइए। उसे जब मना किया है तो उसको मानना चाहिए। वो हमारे लिए और जंगल के लिए और पूरा गंगोत्री के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होगा। हमारा अगर 10 का नोट फटा जी तो हमें कितना दुख होता है? बहुत ज्यादा। और जब अरबों की संपत्ति राख हो रही है तो कितना दुख होगा? होता कि नहीं होता? तो ये समझ के जो कि हमारा 10 का नोट फटा, हमें दुख हुआ। अगर इस प्राकृतिक संपत्ति को, अरबों की संपत्ति हम राख करेंगे तो हमें कितना दुख नहीं होगा? तो आप उसको सजा मिलनी चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हैं इसमें? मिलना चाहिए। आप बताइए। बिल्कुल मिलना चाहिए सर। तो आप देखेंगे पहले तो आप उसको दंड दीजिए और उसके तुरंत लाइए। नजदीक चौकी है या कोई भी सरकारी कर्मचारी, पुलिस है, वन विभाग की चौकी, आप उसको सुपुर्द कीजिए कि साहब इसने ऐसा ऐसा किया। अगर इस संपत्ति को, ये किसकी सरकार की है? सरकार की संपत्ति किसकी? हमारी है। और जब हम अपने घर की संपत्ति को ताला लगा के संभाल के रख सकते हैं, इस संपत्ति को हम क्या इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते? अपना दायित्व कर सकते हैं ना। तो यही प्रयत्न करो कि हम स्वच्छता फैलाएंगे और जंगल में आग न लगा। आग फायर के से पहले तो हम उसको आग बुझाने में मदद करेंगे। करोगे ना? जी करनी पड़ेगी है ना, वो करनी बहुत जरूरी है। तो अब ये क्या है, अगर ये जंगल रहेगा, जीवन रहेगा, पानी कहाँ से आएगा? यहीं से पानी आ रहा है। पहाड़ों से कहाँ से आएगा? पेड़ पौधों से होता पानी। बारिश आते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं? पानी को अपने रूट में ऑब्जर्व करते हैं। जब ऑब्जर्व करके वो फिर धीरे धीरे रूट से छोड़ते हैं, तभी तो चश्मा चलता है। और पेड़ पौधे ने तो चश्मा कहाँ से चलेगा? जो देखा नहीं आपने प्रकृति में, देखा नहीं आपने जो प्रकृति में जो पानी आता है, चश्मे से आता है, जो बहता है, वो कहाँ से बहता है? इन्हीं चीजों से। तो ये इस महत्वपूर्ण को बचा के रखना है, ठीक है? अभी हमारे भटजी यहाँ पे 2 शब्द बोलेंगे आप लोगों का। भटजी थोड़ा 2 शब्द भटजी भी बोलेंगे। गंगोत्री में आई मेरी यात्रीगण, सैलानी एवं भक्तगण, आप लोगों का गंगोत्री आने पे, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन है। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि इस तरह हमारे सीनियर अफसर ने जो शब्द कहे हैं, आप लोग उस पर मनन किया होगा। और खासकर मैं ये कहूँगा कि आप लोग सोचिए, जब कोरोना काल के समय स्थिति ऐसी डमाडोल हो चुकी थी, जो तो अमीर लोग थे उन्होंने तो पैसों से अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, लेकिन जो गरीब लोग थे वो नहीं कर पाए। लेकिन क्या है कि इन पेड़ पौधों से, इन पर्यावरण से उन लोगों को काफ़ी सुविधा मिल चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग जो है पेड़ पौधे, वन्य जीव और अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे तो हम लोग भी स्वच्छ रहेंगे और अच्छे रहेंगे। और इसी तरह हम लोग मिलते रहें। देश विदेश, देश प्रदेश से लोग आए हैं, तभी आए हैं जब आज स्वच्छ है और सुंदर है। इसलिए मैं चाहूँ कि आप इस चीज़ पे मंथन करें। यदि कोई इस प्रकार का व्यक्ति आपको कहीं पर मिलता है, पहले उसको प्रेम से समझाने की कोशिश करें कि भाई ये संपत्ति राष्ट्र की तो है ही, पर हमारी भी है। जब हमारी ये संपत्ति रही तो हम स्वच्छ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो इसलिए उनको समझाने की कोशिश, यदि नहीं मानता उसके बाद आपके पास, सबके पास
फ़ोन नंबर है, आप हमें तत्काल सूचना करें और हम उसको दंड अवश्य देंगे। यही मेरी आप लोगों से उम्मीद है। आप और मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग यात्रा करिए और आनंद से इसका आनंद लीजिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।